देखो बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब विभिन्न प्रकार के आपको पदार्थ मिलेंगे अलग अलग आकृति के, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन समझना है। जैसे हम पढ़ेंगे आपका घन के बारे में। घन एक 3 डायमेंशनल है। घनाभ क्या है, बेलन क्या है, शंकु क्या है, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका पूरा क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसका आयतन कितना होता है। पहले हम जानेंगे 1 बाय 1 एक एक करके कि किनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कितना कितना होता है, और उसके बाद फिर हम उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम मान लें घन की बात करें हम, तो घन जो है, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। प्रत्येक भुजा समान होती है। कुछ इस तरीके का होता है, शॉर्टली अगर हम बनाए तो ऐसा होता है आपका घन, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, एक पृष्ठ, एक सतह अगर हम देखें, एक सतह, तो एक सतह का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी उतनी ही है, चौड़ाई भी घन की उतनी है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर भुजा स्क्वायर भुजा। अब घन में कितनी भुजाएं हैं, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। इसी का अगर हम आयतन की बात करेंगे, गौर से समझना, आयतन ही हम किसको कह रहे हैं, आयतन हम कह रहे हैं घन। तो जाएगा भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हमने मान रखा है कि इसकी भुजा कितनी है, स्मॉल a। अब इस प्रकार से जब हम दूसरे पे आते हैं, यानी कि घनाभ। घनाभ की अगर हम बात करें, जैसे ये जो है, ये एक डिब्बी और ये घनाभ एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। क्या है ये, घनाभ। इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, और इसमें गहराई भी है। जितने में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, 3 विमाएं हों और अलग अलग हों, वो घनाभ कहलाता है। अलग अलग हो, जैसे माचिस की डिब्बी, जैसे ईंट। तो घनाभ हो गया आपका। घनाभ में लंबाई मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए L, चौड़ाई मान लिया B, और ऊंचाई मान लिया H। तो इसका सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। अभी समझाए थे, जैसे कमरा है, कमरा घनाभ है मान लीजिए। तो इसमें 2 दीवारें आमने सामने, फिर 2 दीवारें आमने सामने, और छत और जमीन आमने सामने। अगर ये घनाभ है तो आमने सामने की दीवार समान होगी, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई, फिर लंबाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई 2 बार आएगा। फिर अब अगर कमरे की लंबाई ऐसे है तो चौड़ाई ऐसे होगी, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहलाएगी, और लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई, ये भी। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और होता है इसका आयतन। आयतन किसका, घनाभ का। आयतन हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हुआ आपका घनाभ और ये हुआ आपका घन। अब बात करते हैं हम बेलन की। बेलन, तो बेलन कुछ इस तरीके से होता है, सिलेंडर। ये हो गया आपका बेलन, और ये इसकी कहलाएगी लंबवतीय ऊंचाई, जिसे हम h कहते हैं, और ये कहलाएगी आपकी त्रिज्या, पूरा कहलाएगा व्यास। इसमें बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठ या वक्र तल। वक्र पृष्ठ या वक्र तल का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2πr(h). कितना, ऊपर के सिरे को हम नहीं ढक रहे हैं, नीचे के सिरे को हम नहीं ढक रहे हैं, मतलब ये मार्कर है
ये सिलेंडर है, इसको हमने नहीं ढका, इसको हमने नहीं ढका, केवल इस सरफेस का एरिया निकाला है, केवल इस सरफेस का। इस सरफेस का एरिया है 2 पाई आर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया इसका जितना भी है, और ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल और नीचे के सिरे का क्षेत्रफल। तो ये बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल, ये है वृत्ताकार, ऊपर का सिरा हम देखेंगे तो, और वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे दो एरिया है, दो का गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, इसमें कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, बचा क्या एच प्लस आर। इतना होता है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है इतना। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, भाई क्षेत्रफल इतने एरिया का पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई, तो हो गया टोटल आयतन, तो ये निकल आया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब सुनिए चौथा शंकु की बात कर लेते हैं। शंकु को जिस तरीके से होता है, जैसे जोकर की टोपी नहीं होती, इस तरीके से शंकु, ये इसकी लंबी ऊंचाई h कहलाती है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l, और ये इसका r ही कहलाता है, इतनी दूरी। इसमें भी तीन चीजें ही होती हैं भाई, एक होगा वक्रतल जो केवल ऐसे ढक ले चारों तरफ से, और एक होगा संपूर्ण पृष्ठ जो ऊपर से ढकने के बाद सतह भी उसकी ढके, सतह पाई आर स्क्वायर है, तो वक्रतल हो जाएगा और वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। यानी ये वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, एल है तिर्यक ऊंचाई, ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये बेलन का 1/3 होता है, 1/3, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की कॉमन तो बचेगा एल प्लस आर, ये आ जाता है पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। फिर बात करते हैं हम आयतन की। आयतन इसका जो होता है वो 1/3 होता है बेलन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है इसका आयतन। बेलन हो गया आपका, शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया। अब आता है आपका गोला। ठीक है, ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है मान लीजिए, तब गोले में भी दो ही बातें होती, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका शेप तो सब जगह से एक जैसा ही है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ अलग अलग नहीं होंगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा ही होगा, सभी जगह स्मूथ एक जैसा है, एक जैसा होगा, और होगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें एक आयतन भी होगा गोले का, तो आयतन हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आयतन गोले में, तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अर्धगोले की, फिर आ जाता है सेमी स्फीयर, अर्धगोला, तो अर्धगोला फिर कटोरा ही बनेगा, है ना, निकल जाओ सुबह से लेके। ठीक है, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब इसमें अर्धगोले में एक होगा वक्र पृष्ठ, सिर्फ इतने का क्षेत्रफल, आगे सरफेस का, तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें इसकी, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही,
प्लस अर्धगोला जो बीच में जहां से काटा गया, जहां से काटा गया उस गोले का क्षेत्रफल, और अर्धगोले का तो है ही 2πr² प्लस πr² तो हो जाएगा 3πr², यानी 2πr² ये प्लस अर्धगोले का कितना से πr², तो कुल मिला के 3πr²। आयतन उतना ही रहेगा, उतना ही का मतलब इसका आधा हो जाएगा। आयतन आ जाएगा 2/3πr। तो ये होते हैं घन घनाभ कुछ 4-5 चीजें जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कितने होंगे, कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले इन सबको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है।